सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वह सब मानवता चैनल सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके मेहमान, हमारे खास वक्ता के रूप में पूर्व डीजीपी विजेंद्र सिंह साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजेंद्र सिंह साहब। लखनऊ से धन्यवाद। अनिल पाल साहब जो हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम पाल साहब। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि देश और दुनिया में सम्राट कहे जाने वाले अशोक विजयादशमी की हम सब उसके कार्यक्रम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस बारे में बहुत बहुसंख्यक समाज को पता भी नहीं है कि ये जो रावण जलाने का जो पर्व मनाया जा रहा है अभी जगह जगह, और ये सारी चीजों के बारे में। तो हम लोगों ने सोचा ना कि भाई साहब मानवता चैनल पर एक जो सच्चाई की कहानी है, सच की कहानी है, उसको लेकर के हमारे बुद्धिजीवी वक्ताओं के साथ में आज की इस परिचर्चा को हम लेके आए। और इसी तारतम्य में हमारे खास मेहमान जो दो मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम चाहेंगे कि बारी बारी से अशोक विजयादशमी के महत्व के संदर्भ में हम परिचर्चा करेंगे 40 मिनट। तो सबसे पहले मैं स्वागत करते हुए विजेंद्र सिंह साहब से आग्रह करूंगा कि अशोक विजयादशमी की जो महत्व है उसके बारे में, उसके कुछ इतिहास के पहलुओं के बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे बहुसंख्यक समाज को बताने की कोशिश करें। आज के इस पटल पर, वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फेसबुक पेज पर लाइव हैं हम सब। तो मैं विजेंद्र सिंह साहब से आग्रह करूंगा कि इस पर अपनी वक्तव्य अपनी बात रखें, सारगत भी विचार। बहुत हाँ, बहुत स्वागत है सर। जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बड़ा महत्वपूर्ण तारीख है ये भारत के इतिहास में। जी लेकिन हम लोगों ने इसकी वैल्यू को नहीं समझा, क्योंकि हमारे राजनेताओं ने आरक्षण को एक नया व्यापार बना दिया। और जी जी। वो सब वोट बैंक हमारे अपने गरीब लोगों को उन्होंने सामान समझ लिया, यानी वोट बैंक। हम्म, जो चेतना जी जागृत करनी थी उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी मुझे जी मुझे आज ये बड़े खुशी हो रही है बात कहने में, कि ये बताने में कि जब बाबा साहब ने भाषण दिया था, तो वो बड़ी ऐतिहासिक घटना भारत के इतिहास में, क्या दुनिया के इतिहास में कोई इस तरह की ऐतिहासिक घटना नहीं हुई होगी, जब 5 लाख, 5 से लेकर के ऊपर ही लोग बताते हैं, लोगों का धर्म जी परिवर्तन कर दिया। आज जी ईसाई जी अगर कोई बेचारा एक 3 आदमी धर्म परिवर्तन करता है तो तूफान मचाते हैं। बाबा साहब ने जब धर्म परिवर्तन किया, जब भाषण शुरू किया था अपना, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मैंने ये आरएसएस की छाती पर मूंग दलने के लिए ये सभा बुलाई। जी क्योंकि उस दिन ये आरएसएस का ये एक तरह से त्योहार था, जो उनके उन्होंने अपना फाउंडेशन डे था उनका। आरएसएस जी का ये फाउंडेशन डे था। तो बाबा साहब ने कहा कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये ये गलत आरोप है। इसके ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं। किसी को चिढ़ाने का लिए मेरे पास समय नहीं है। अपनी नाक जी खुजला खुजला करके दूसरे को अपशकुन बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हमारी लड़ाई बड़ी गंभीर है। हमारी लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। और हम किसी को चिढ़ाने उड़ाने के लिए नहीं, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए, अपने मानव गरिमा के लिए हमने ये आज सभा बुलाई है। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने, अगर आप उनकी स्पीच को सुने, तो उन्होंने स्पीच अपनी यहीं से शुरू की थी। जी अब सो मैं 2 साल पहले बम्बई गया था, तो मैंने विजयदशमी के दिन मैं वहीं था। तो मैंने एक जी ऑटो किराए पे लिया और मैंने कहा भाई बम्बई घूमूंगा आज। और मैंने कहा भाई, मैंने उससे कहा कि आज जहां तुम घुमाओ पूरा। तो मैं सोच रहा था कि जगह जगह ये धर्म परिवर्तन की सभाएं हो रही होंगी, लेकिन मुंबई में मुझे एक जगह दिखाई दी है सभा, और बाकी सब सन्नाटा था। तो 14 अप्रैल को लोग याद करते हैं, क्योंकि चांस की बात थी कि उस दिन 14 अप्रैल थी। बाबा साहब ने उस भाषण में अपने में ये कहा था कि देखो, ये ऐतिहासिक कारण है जिसके कारण मैंने नागपुर को सिलेक्ट किया है। और ये ऐतिहासिक कारण है जिसकी वजह से मैंने ये आज का दिन तारीख सिलेक्ट की है। ये विजयदशमी है, सम्राट अशोक का
धर्म परिवर्तन का दिवस। ये ऐतिहासिक है, जहां से कि दुनिया में भारत की संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने का श्रेय जिस महान सम्राट को है, वो ये विजयदशमी, ये उसी से सीधा जुड़ा हुआ त्योहार है। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पास में ये नागपुर मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि ये नागों की राजधानी कभी थी, और यहाँ की पास में नदी बहती है, वो नाग भागा नदी है। तो ये ऐतिहासिक कारण है इसके। तो बाबा साहब ने आपको अपना घर दिखाया, आपका इतिहास दिखाया, लेकिन जब इतिहास पढ़ने के लिए समय नहीं है, और आपके नेताओं ने आपने आपके अपने समाज को एक सामान समझ रखा है, और वोट बैंक को जब चुनाव लड़ते हैं उनको ये पता होता है कौन जात के कितने वोट हैं, लेकिन जो मकसद है हमारे आंदोलन का, वो उसके लिए वक्त नहीं है हमारे पास। अब जब कहते हैं कि 76 साल आंदोलन को हो गए, हमारे आजादी को हो गए, तो आप ये बताइए, आरएसएस दावा करता है कि उसकी 1.5 करोड़ कैडर है। आपको किसने रोका था कि आप 1,500 की कैडर बना लेते? आपके मान्यवर काशीराम जी ने किया था, मेरे बहुत पुराने उनसे संबंध थे। तो मैंने देखा सन जब उन्होंने बाम से नहीं नहीं बनाया था, तो जब वो आए, मैंने उनकी एक सभा कराई थी झांसी में। मुझे ये पता, मुझे ये कहने में अफसोस होता है कि उनके दिमाग में भी ये था कि कोई उन्हें चंदा तो देता नहीं था उस वक्त, 5 रुपए भी नहीं देता था। तो जी, जी। सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने समझाया, और ये बताया, बार बार ये बताते हैं कि 18 मार्च को बाबा साहब आगरा में आए थे, और उन्होंने कहा मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। यार, किसको धोखा दे रहे हो आप? पढ़ा लिखा कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जब उसको फैक्ट्स का पता नहीं है, चाहे इतना इंटेलिजेंट आदमी हो, क्या वो निर्णय ले सकता है? कोई जज साहब अगर उनसे कहिए निर्णय दे दीजिए, तो जज साहब भी कहते हैं फैक्ट्स क्या है केस के। अब फैक्ट्स गायब कर दिए गए हैं। जब फैक्ट्स गायब कर दिए गए तो फैक्ट्स को बताना जिम्मेदारी थी। अब आप गाली दे रहे हैं उनको, इंजीनियर साहब को, डॉक्टर साहब को, पुलिस अधिकारी को, आईएएस को, कि ये साहब देखिए नौकरी लगती है तो ये वो जो सुंदरकांड का पाठ कराता है। मुझे मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि एक लड़की थी, उसने सुंदरकांड का पाठ करा रही थी। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या पढ़ाई की है? उसने कहा कि मैंने एमए हिस्ट्री में किया है। मैंने पूछा, ये श्रमण संस्कृति क्या है? तो वो आसमान देख रही थी ऊपर। श्रमण संस्कृति ये तो हमको नहीं पढ़ाया है। तो आपके दुश्मन भाई आपको क्यों पढ़ाएंगे? आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लोगों को तथ्यों से अवगत कराएं। अब तथ्यों से अवगत कराया नहीं, और 18 मार्च बाबा साहब आगरा में आए थे, मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अरे नालायको, तुमने कम से कम तथ्यों से अवगत कराया होता तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती कि आरएसएस के चरणों में घेर करके बार बार बहन जी बताती है कि 4 बार मुख्यमंत्री रही है प्रदेश की। अरे काशीराम जी ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने तो उन्होंने तो मुख्यमंत्री की बात नहीं थी, उन्होंने ब्राह्मणवाद का जो किला था उसको ध्वस्त किया, और नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। आप ये बताइए, दलित पिछड़ों को एक करने का काम कोई छोटा मोटा काम था? जब हमारे लोग कहते हैं कि हमारे लोग यूनाइट हो जाएं, अरे भाई, जब तक जातिवाद है यूनाइट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आपको अगर यूनाइट करना है, पहले लोगों को उठना बैठना एक साथ शुरू करो। मान्यवर काशीराम ने कोई और बड़ी क्रांति तो नहीं की, कम से कम दलित पिछड़ों को एक साथ उठना बैठना शुरू कराया। लेकिन मैं देखिए, मैं बड़ी पोजीशंस पर रहा हूँ यूपी में। मैंने देखा कि उन्हीं मान्यवर काशीराम के 1993 में जीते स्वस्थ थे बिल्कुल वो। इन लोगों ने मुलायम सिंह को धोखा दिया, आरएसएस से मिल गए। इन कटु सत्यों को आप कहिए, बताइए लोगों को। और इन्होंने राजनीति को सामान समझ लिया, राजनीति को व्यापार समझ लिया। अब एक बात और मैं कह रहा हूं लास्ट में, 131 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके रहते हैं, और आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण, आप भी जानते हैं कि आरक्षण, अब इनकी दुकान बंद होने वाली है आरक्षण की, क्योंकि 90% सब प्राइवेटाइज कर दिया उन्होंने। आप ये बताइए, जब 10% आरक्षण दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने,
तो किसी भी 131 एमपी ने किसी ने ये कहा कि भाई बाबा साहब ने जब रिजाइन किया था 1951 के आसपास लॉ लॉ मिनिस्टर से, तो उन्होंने उन्होंने इसलिए किया था, एक बहुत बड़ा कारण ये था कि भाई पिछड़ों के हकों का की देखभाल करने वाला इस संविधान में कोई नहीं है। ये तो नेहरू जी ने ये कहा था कि भाई हम पहचान तो करें उनकी पिछड़ों की, तो कालेकर कमीशन बिठाया गया था और उसी कांग्रेस ने कभी कालेकर कमीशन को संसद के पटल पर डिस्कस नहीं होने दिया। और जब 77 में कांग्रेस डगमगा गई, जब जनता पार्टी आई, तो मंडल कमीशन बिठाया गया। मंडल कमीशन के साथ भी क्या किया, आत्महत्या करने को तैयार हो गए, लेकिन सामाजिक न्याय को भागीदारी देने को तैयार नहीं हुए। तो ये देखिए बड़े बड़े मुद्दे हैं। मेरा ये कहना है कि जब 131, मैं तो जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं तो नौकरी कर रहा था, और नौकरी भी पुलिस की, जहां पर के भैया जासूस लोग मेरे ही पीछे लगे रहते थे सबसे ज्यादा। तो हमारा आपका ये कर्तव्य है कि हम अपने गरीब भाइयों को, जो कम से कम 5% पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, बजाय ये बताने के कि आपने धोखा दिया है, हम उन्हें सच तथ्यों से अवगत कराएं, फैक्ट्स को बताएं। बिना फैक्ट के कोई जजमेंट नहीं ले सकता। और आज अभी मौका है, मैं बार बार कहता हूँ, आपकी हर सभा में कहता हूँ कि अगर आपको अपनी लड़ाई लड़नी है तो आपको अपनी, आपके पास 90% की भीड़ है, 90% की भीड़ है आपके पास, लेकिन वो भीड़ है, कैडर नहीं है, वो फौज नहीं है। फौज के लिए कमांडर्स चाहिए। आपने 76 साल में कितने कमांडर तैयार किए? तो थोड़ा सा आंसू बहाइए, सच्चाई को स्वीकार करिए। और इसके बाद में जो जो लंबे चौड़े भाषण देते हैं, आज मैं देख रहा था, एक स्वामी जी हुए हैं हमारे यहाँ, कोई स्वामी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, बहन जी मायावती के वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो भाजपा के चरणों में गिर गए। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। आज वो किसी ने भाषण दिया उनके खिलाफ कि इसको मार दो, ये कर दो। भैया ये बताओ, राजनीति में कोई उसूल, कोई ईमान, कोई चरित्र होता है कि नहीं? जिन लोगों को रात दिन गाली देते थे पानी पी पी करके, उनके चरणों में गिर गए आप, और जब उन्होंने ठुकरा दिया आपको, अब समाजवादी में आ गए आप। तो देखो, मेरा ये कहना है कि इसको बड़ी गंभीरता से लीजिए। हमारे नौजवानों को कम से कम कैडर 50 आदमी आइडेंटिफाई करके उनको सच्चाई को बताइए। और हम बारूद का ढेर हैं, हमारे पास 90% हमारे लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग भी आज तैयार हैं, हमारे बीच में मिडिल क्लास भी पैदा हो गया है। आप उनको सच्चाई से अवगत कराइए। ये बाबा साहब 18 मार्च को आए, 17 मार्च को आए, ये इनकी भाषा, ये चपरासियों की, क्लर्कों की भाषा को अब छोड़िए, थोड़ा ऊपर उठिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको साहब। ज्यादा, इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। जी, मेरा जी, स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था, लेकिन जी, मैंने ये सोच करके कि जो भी कटु भाषा है वो ईमानदारी से आपके सामने कहूं, और मैं क्षमा जी, वमा नहीं मांगूंगा, इसलिए कि मैंने जी, चीजों को अपनी आंखों के सामने देखा है। तो जो सच्चाई थी मैंने कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। मैं अगले वक्ता के रूप में अनिल पाल साहब से, जो लखनऊ से हमारे साथ हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखेंगे। अनिल पाल सर। अनिल पाल जी सुन रहे हैं? हेलो, अनिल पाल जी गायब हो गए लगता है। अनिल पाल जी, वैसे इतनी राजेंद्र जल्दी गायब बंजारे होने जी, वाले नहीं हो, अभी आ रहे होंगे वो जल्दी। राजेंद्र बंजारे जी। जी सर। जय भीम सर। जी, जय भीम। ये मैं परिचय कराना चाहूँगा, ये एक्स डीजीपी रहे हैं विजेंद्र सिंह साहब, जो अभी अपनी बातें कही है उस विषय पर, और उन्होंने मायावती को बहुत नज़दीक से जाना है, कांशीराम साहब को भी बहुत नज़दीक से देखा है, तो उनके बातों को हम बहुत जी संजीदा से हमारे जो दर्शक हैं, लिसनर्स हैं, लेंगे और अनुसरण भी करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस विषय पर, विजयादशमी, अशोक सम्राट की विजयादशमी का जो पर्व है, इस पर थोड़ा विस्तार से अपनी बात रखेंगे। जी सर। विजेंद्र सिंह को जय भीम। क्योंकि वहाँ पे यूपी में बहुत ही माननीय काशीराम जी के जब वहाँ कार्य काम किए थे और बहुजन समाज को कामयाब करने के लिए, उसको संगठित करके हक अधिकार की लड़ाई के लिए
जो संघर्ष किए हैं, तो साहब भी उसके साथ थे, विजेंद्र सिंह जी। तो बहुत ही अच्छा मौका मिला, उनकी बातों को सुनने अच्छा लगा। आज हम सम्राट अशोक, जिसको हम अशोक धम्म विजय दिवस कि हम बहुजन समाज के सभी साथियों को जय भीम। और वायुमाता चैनल जो कि हर एक दबे कुचले समाज के महापुरुषों को एक तरह से जीवित रखने का कार्यक्रम जारी रखा हुआ है उनके विचारों के माध्यम से। तो महान सम्राट अशोक, जिसको हम विजयदशमी एवं धम्म चक्र परिवर्तक दिवस के नाम से जानते हैं, और यह जो सम्राट अशोक, जिसको दशहरा बोलते हैं, दशहरा के दिन है, तो दशहरा क्यों हुआ उसका एक संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा। दशहरा यानी 10 लोगों को मनुवादियों ने या इन लोगों ने पराजित किया। वो 10 कौन कौन सा है? ये मौर्य शासक थे पूरे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य, सम्राट अशोक, महान जो मौर्य थे तीसरे शासक थे, कुणाल मौर्य, दशरथ मौर्य, संप्रति मौर्य, शालिक मौर्य, देवबर्मन मौर्य और शतधन मौर्य, और उनका पौत्र सबसे लास्ट में राजा बृहद्रथ। बौद्ध सम्राट राजा बृहद्रथ का उस समय जो ब्राह्मण सेनापति था पुष्यमित्र संघ, जिसने राजा बृहद्रथ की हत्या किया और हत्या करके खुद राजा बन गया, और राजा बन करके ये हिंदुत्व या ब्राह्मणत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसमें से 10 बौद्ध सम्राट जो मैं जानकारी दिया हूं, उनकी कत्ल करके, और ये अपने आप में वह राम घोषित करके और पूरा प्रचारित किया। और मौर्य वंश के 10 राजाओं जो रावण बताकर आज तक पुतला दहन उठते आए हैं, वह लोग खुशी मनाते हैं। मौर्य वंश योद्धाओं, जब तक वास्तविक इतिहास के जानकारी नहीं होगा तब तक हम सब जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि रावण के 10 सिर नहीं थे। ये हमारे मौर्य वंश शासक थे जो कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के रास्ते में चल करके, समानता के रास्ते में चलकर जन कल्याण को लेकर के भागीदारी किया था। और इसी युग को ही स्वर्ण युग या सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। विजयदशमी के दिन सम्राट अशोक ने अपना बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, जिसे हम धम्म चक्र परिवर्तक दिवस के रूप में भी मनाते आ रहे हैं। इस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने करीब करीब 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया था। और नागपुर में ही बौद्ध धर्म अपनाने का मुख्य उद्देश्य था कि नाग और द्रविड़, खास करके नाग लोग जो रहते थे बहुसंख्यक थे, और नाग लोग की उस समय एक राज्य जो था, नाग लोगों को एक राजा थे जो अभी हम नाग देवता के नाम से उसको प्रणीत कर चुके हैं। और ये नाग देवता जो कि हम जो है प्रणीत करके आए हुए हैं, ये नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। ये हमारे 5 राजाओं का था। इस 5 राजाओं को हम लोग जो है भूल गए हैं, और एक सांप सर्प को हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। तो ये जिसकी सत्ता होती है
वह सत्ता जो है किसको कैसे मनाना है, क्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि सत्य में भागीदारी नहीं होने के कारण हमारा इतिहास इन लोग मिटा देते हैं। तो इस तरह से सम्राट अशोक के जो इतिहास को हमारे लोगों ने और ये मनुवादियों ने पूरा मिटाने की कोशिश किया। हमारे लोग तो भूल ही गए थे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस सम्राट की जो धारा था, विचारधारा था, समता स्वतंत्र बंधुत्व की विचारधारा था, पुनर्जीवित कर लोगों में एक जागरूकता प्राप्त किया और जागरूकता होने के कारण 5 लाख लोग उनके अनुयायी बने और बौद्धिस्ट अपनाकर उनके विचारों को, बुद्ध के विचारों को जन जन तक फैलाने का काम किया है, जो महान कार्य है। अशोक ने अपने शासन काल के 8 वर्ष में कलिंग देश, जो वर्तमान में उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त किया था। युद्ध से पराजित लोगों को जो कष्ट झेलना पड़ा, उससे उतने इतना पश्चाताप हुआ कि उन्होंने सशस्त्र विजय शास्त्र विजय का त्याग कर दिया और उसी समय बौद्ध धर्म के संपर्क में आए और अपना लिया। कलिंग युद्ध में जो क्षति हुई थी, नरसंहार हुए थे, जिससे उनका मन युद्ध से उब गया और वह अपने कृत्य को लेकर बहुत व्यथित हो गए थे। इसी शोक से उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेश के करीब आते गए और अंत में उन्होंने बुद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करते समय उन्होंने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया और सम्राट अशोक उस समय 304 से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व तक चलता रहा और भारतीय मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा और अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, इसलिए उसके सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 268 ईस्वी पूर्व से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व के रूप में शासक किया था और बौद्ध परंपरा के अनुसार राजाओं का एक मंडल भी बनाया गया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया और महान मौर्य सम्राट अशोक ने उस समय बौद्ध धर्म जो थे, अभी भी है, 2 भागों में है, हीनयान और महायान। तो सम्राट अशोक हीनयान संप्रदाय के वो संरक्षक रहे और बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए देश विदेश में तक ले जाने के लिए अपने पुत्र महेंद्र, कुणाल और तेनवाला, ये सबको ले जाकर के अलग अलग क्षेत्रों में ले जाकर के बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दिया और बौद्ध धर्म का इतना वृहत रूप से प्रचार किया गया और प्रचार होने के कारण भारत में तो हम जो जितना प्रचार हुआ था उन सब संस्कृति को तहस नहस कर दिया और तहस नहस करने वाले वो कौन थे? ये राजा बृहदत्त की हत्या करने वाले पुष्यमित्र संघ बौद्ध की पूरी हिस्ट्री को जला दिए, भिक्षुओं के सिर काट काट कर लाने के लिए वो सोने 100 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार थे। इस तरह से बौद्ध संस्कृति का संहार हो गया और जो बच गया उनको देख करके बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म दीक्षा लेने के बाद उसको अच्छी तरह से अध्ययन किया। इसके पहले भी उसने अध्ययन किया कि इस देश का मूल धर्म क्या है, किससे हमें लोगों का कल्याण हो सकता है और सत्य के रास्ते में चलकर लोगों की भलाई हो सके। बाकी जो धर्म है ये तथाकथित है, एक काल्पनिक है,
वस्तु को मान करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, उसका शोषण करते हैं और शोषण करते-करते उनकी मूलभूत समस्या तक भी छीन गई, जिसको हम बोलते हैं बसपा। बसपा मतलब क्या होता है? सड़क, बिजली, पानी। सड़क, पानी तक भी छीन गया। लोगों को पानी पीने का हक अधिकार नहीं रहा। तो बाबा साहब ने इनको जो है एक संवैधानिक अधिकार दे करके जब मंत्री हुए, तो हमें यहाँ तक लाया था। इसी कड़ी को माननीय काशीराम साहब जी ने बाबा साहब के जो छूटे हुए, पिछड़े हुए जो विचारधारा से उनको जागरूक किया और जागरूक करके सभी लोगों को बताया गया कि हमें सत्ता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सत्ता ही एक मास्टर की चाबी है, जिससे सभी ताले को खोल सकते हैं। क्योंकि अब वर्तमान समय में जो सरकार में होता है, सत्ता में होता है, उनकी ही बोला-बाला है। क्योंकि जन्म से लेकर के मरने तक उनके बिना भागीदारी के कुछ भी नहीं होता है। तो वर्तमान समय में हमें ये संवैधानिक है, हक अधिकार अगर प्राप्त करना है, तो हमें मंदिर मस्जिद को छोड़ करके संसद में, विधान परिषद में, विधानसभा में जाना है और जाकर बाबा साहेब की जो उँगली बताती है, उनके रास्ते में चलकर हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं, तभी हम जागरूक कहलाएँगे। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहेब, जी, जय बहुत-बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहे। मैं फिर से विजेंद्र सिंह साहब से आग्रह करता हूँ कि आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ अनछुए पहलुओं को आज के इस पटल पर रखने की कोशिश करेंगे दोबारा फिर से। विजेंद्र सिंह साहब। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद साहब। बड़ी अच्छी बात हो रही है और बंजारा जी ने बड़ा बड़ा दिलचस्प और बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। लेकिन एक बात मेरी ये समझ में नहीं आ रही, जो मैं अभी कह रहा था, आप संविधान सभा में भेज रहे हैं, संविधान सभा में भेज रहे हैं। अरे भाई 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके उस वक़्त मौजूद थे, जबकि आरक्षण 10% को दिया गया सवर्णों को। और आप ये जानते हैं कि बाबा साहब ने रिज़ाइन किया था, तो नेहरू जी ने ये कहा था कि अभी पहचान नहीं की जा सकी है पिछड़ों की। और जब पिछड़ों की पहचान हो गई, तो नेहरू जी के राइट हैंड थे, जिनका नाम गोविंद बल्लभ सदा पंत था। गोविंद बल्लभ पंत ने फाइल पे लिख दिया कि इतने बड़े लोगों को, इतने बड़े साइजेबल पॉपुलेशन को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बात खत्म हो गई। फिर बढ़ता रहा, मंडल कमीशन आया। अब मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, आप संविधान सभा में भेजेंगे, 131 तो पहले ही थे वहां। वो आपकी बात को कहने के लिए वहां पर वो हैदराबाद के मुस्लिम लीडर हैं, वो तो कह रहे थे, नाम मुझे तो मतलब और लोग कह रहे थे, लेकिन वो 131 में एक भी आदमी नहीं बोला। मुझे ये बताइए कि ये बहुत बड़ा संकट नहीं है संविधान का, कि जिन लोगों को आरक्षण दिया गया, जिन लोगों को आपकी बात कहने के लिए भेजा गया, और वो उनमें एक भी आदमी बोलने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा इसको सीरियसली लीजिए। अब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, और उस पर चढ़ने वाले, बाबरी मस्जिद को गिराने वाले आप ही के लोग थे ज्यादातर, मास्टरमाइंड जो भी कर रहे हो। लेकिन जो कावड़ भरने वाले थे वही लोग थे वहां। आपने अपने लोगों को जब तक जगाते नहीं है, कैडर नहीं बनाते, तथ्यों से अवगत नहीं कराते, आप लाख में वहां भेज दीजिए संविधान सभा में, वो वही करेंगे जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया है। और सवाल ये है कि आज तक उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। वो लौट के तो जाते होंगे ना अपने क्षेत्र में, तो उनसे कोई पूछने वाला तो होना चाहिए। यार, हमारे बाबा साहब ने आपको आरक्षण दिलवाया, विजेंद्र सिंह को तो नौकरी में दिलवाया, चलो उसको माफ किया जा सकता है। तुमको तो ये अपनी बात कहने के लिए दिलवाया। तुम यार, तुम्हारे मुंह पे ताले क्यों लगे हुए थे? हैं? सोने ने, चांदी ने तुम्हारे मुंह क्यों सिल दिए थे? तो ये एक गंभीर समस्या है, और इसको इतना लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए कि आप समझ रहे हैं कि वहाँ संविधान सभा में आपके आदमी पहुंच गए वहां, तो कोई बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है।
इस बात से सबक लीजिए। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और सवर्णों का आरक्षण पास हुआ। किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई जब तुम पिछड़ों को आरक्षण की बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कमीशन बिठाना पड़ेगा। बिना कमीशन के जब पहचान ही नहीं होगी तो कैसे आरक्षण दिया जाता है। तो भाई तुम सवर्णों को 10% दे रहे हो तो कौन सा कमीशन तुमने बिठाया है? तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा था ना इस बात को। तो ये देखो, ये गंभीर बातें हैं। अब हमको वो कहते हैं ना, कुआं खोद करके पानी पिएंगे, सीधे सीधे पानी नहीं पी रहे। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जगदीश जी आप क्षमा करेंगे, जी अगर देर कर रहे हो मैं बंद कर दूं अपनी नहीं बात। नहीं नहीं सर, अपनी बेबाक विचार रखें सर, कोई बात देखिए, नहीं। भगवान बुद्ध का जो धर्म बाबा साहब ने रखा, कबीर ने कहा है, सतनाम हम लोग कहते हैं, सत्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कबीर साहब ने ये कहा है कि पाहन केरी पुत्री कर पूजे संसार, और बाई भरोसे मत रहो बूढ़ो काली धार। तो ये जो पुतले बना करके तुम भगवान बुद्ध के या और किसी के पूज रहे हो, तो पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यार ये छोटे से पुतले हो क्यों, पहाड़ को ना पूजूं? और जाते तो चक्की भली पीस खाए संसार। ये विवेक और बुद्धि तथागत बुद्ध ने का जो संदेश है, वो प्रतीत के समुत्पाद। नोट कर लीजिए, कहीं अगर याद में भूल जाए तो, बिना प्रत्यय के कोई भी परिणाम नहीं हो सकता, कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। कार्य कारण की पद्धति होती है, सत्य को पहचानना है, सत्य के प्रति हमें समर्पित होना है। और सत्य के प्रति समर्पित होने का मतलब है हम कार्य कारण की पद्धति को समझें, हम अंधविश्वासों से लड़ें। वो लोग जो फांसीवादी लोग हैं, जो संविधान को नष्ट करने लगे हुए हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर जातिवाद फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, कभी वो नॉर्थ ईस्ट में, कभी वो राजस्थान में, जो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तो कभी वो जनजातियों को लड़ा रहे हैं। इन लोगों का इलाज करने के लिए आप ही ताकतवर हैं, क्योंकि आप 90% हैं। लेकिन अपनी ताकत को तो पहचानिए। तथागत बुद्ध ने भी कहा, कबीर ने भी कहा, तेरा साईं तुझी में जाग सके तो जाग, तेरा साईं तुझी में जाग सके तो जाग। ये परम सत्ता तेरे अंदर है, सच को जान पहचान। और तथागत भी कहते हैं कि देखो, तथागत तो सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं, चलना तुम्ही को है। तो ये जो अंधभक्ति है तथागत के नाम पर, बाबा साहब ने ये थोड़ी कहा था कि अंधभक्त होकर के ये अंधभक्ति कहोगे कि बाबा साहब ने ये कर दिया, बाबा साहब ने वो कर दिया। अरे भैया, बुरा ना मानो, अगर अंग्रेज ना होते तो बाबा साहब के चूतड़ पे झाड़ू लगा होता और गले में मटकी अटकी हुई होती। और अगर अंग्रेज ना आए होते, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति उनकी न होती, तो उन्होंने कपिल वस्तु में, और वो जो जहां पर तथागत बुद्ध का जन्म हुआ है, वहां उस भाषा को, उस स्तंभ की को न पढ़ पाए होते। प्रिंसेप ने 1837 में उसको पढ़ा था। तो मेरा ज्यादा, मैं न कह करके मैं इतना कहूंगा कि वैज्ञानिक पद्धति जो हमको मिली है, सच्चाई को देखें, सच्चाई को सर्वोपरि माने, सत्य नाम को सर्वोपरि माने, और सत्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो। और सत्य इन्वेस्टिगेट किया जाता है, सत्य की परीक्षा की जाती है। सत्य को कबीर कहते हैं कि जो हीरा परखे जौहरी, हीरा परखे जौहरी, शब्द परखे कोई साथ, और कबीर परखे साथ को ताकर मता आगार। तो एक जौहरी की तरह सत्य को परखना पड़ेगा। बाबा साहब ने ये कर दिया, अरे बाबा साहब को यार धंधा बना रखा है तुमने, बिजनेस बना रखा है, बाबा साहब को लूट करके बेच करके खा गए। लाखों संगठन तुमने बना रखे हैं, तुम सुधर जाओ। अभी भी 5-10% जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सच्चाई से अवगत कराओ। जब उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ ली है, उन्होंने मेडिकल पढ़ लिया है, उन्होंने पुलिस की रेगुलेशन पढ़ लिया है, तो वो आंदोलन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आसमान ना नापा जाए, जमीन पे चलें हम लोग और सच्चाई को देखें। ये बहुत महत्वपूर्ण तारीख है आज की, जब बाबा साहब ने एक सांस्कृतिक आंदोलन करने के लिए और आपका घर दिखाने के लिए, घर वापसी के लिए आंदोलन किया था। और बड़े बड़े दुश्मन जो ललकारते हैं ईसाइयों को, 2 आदमी 3 आदमी अगर धर्म परिवर्तन करते थे तो उनको उनको धमकी देते हैं। 5 लाख का धर्म परिवर्तन कर दिया
वो संघियों की को सांप सूंघ गया था उस बार। और ये कहाँ किया था? नागपुर में। और ये किस दिन किया था? जब उनका फाउंडेशन डे है। और भाषण को पढ़िए जरा, साफ कहा था उन्होंने कि कुछ ये आरोप लगा रहे थे उनकी उनकी छाती पे मूंग दलने के लिए मैंने ये सभा बनाई है, बुलाई है। हमारी जो हमारा जो आंदोलन है वो आज सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन है। और हमारा जो मकसद है वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, यानी वर्ग विहीन समाज की स्थापना, जाति विहीन समाज की स्थापना, ये हमारा लक्ष्य है। और ये हम सांस्कृतिक आंदोलन के बिना अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। जगदीश जी, बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सिंह साहब, आपने अपना कीमती समय निकाल कर आज की इस परिचर्चा पर अपना विचार रखे हैं। मैं राजेंद्र बंजारे साहब से चाहूँगा कि हमारा समय भी नज़दीक आ चुका है कार्यक्रम का, तो मैं संक्षिप्त में अपने विचार रखने के लिए अगला 5 मिनट हमारे पास है, उस पर अपनी बात रखेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब। जी सर। हमारे सिंह साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम जो है 131 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुन के तो जाते ही हैं, और ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो जो चुन के जाते हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो ऐसे लोग हैं जो उनके गुलाम हैं। बाबा साहब ने जब संविधान की कॉपी देते हुए बताया गया था, वो बोले कि आज क्या बोलते हैं, नेहरू जी और इनके बाल गंगाधर तिलक, इन लोग बोले कि आप आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसने बोला, हाँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे लोगों को हक अधिकार मिलेगा और सत्ता में तक पहुँचने के लिए एक भागीदारी मिल पाएगा। पर वो बोले, आपके लोगों को तो जो मताधिकार वोट के अधिकार से देते है, तो हमारे पास तो नोट है, आपके लोगों को खरीद लेंगे, फरोख लेंगे। आज वही स्थिति आ गई है, जिससे जो हमारे जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वो ऐसे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं जो उनके गुलाम हैं। गुलाम मतलब एक शारीरिक, मानसिक, वो मानसिक गुलाम है। हम शारीरिक गुलाम तो नहीं है, अभी शारीरिक गुलाम नहीं आता है, मानसिक गुलाम है। और इन लोगों ने, मनुवाद या ब्राह्मणवादियों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हम कहीं भी जाते हैं तो उनसे जो है एक मकड़ी जाल की तरह एक जाल फैला जाए। धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जहाँ भी हम जाते हैं, वहीं फँस जाते हैं। क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जानते हैं, असेंबली में जाते हैं, वो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। ये हमारे, मैं भिलाई में रहता हूँ, तो बाजू से लगा हुआ ये अहिवारा क्षेत्र है, तो हमारा एक सुरक्षित क्षेत्र से पिछले टाइम जो है डोमन लाल कुशेवाड़ा जी चुन के गए। हमारे लोग बोले, आप कुछ आरक्षित से चुन के आए हो, कुछ करो। तो बोले कि आप लोग तो मुझे वोट नहीं दिए हो, आप लोग जिताए नहीं हो, ओबीसी ने मुझे जिताया है। ऐसे बातों को कहा, तो लोग उसका प्रतिक्रिया व्यक्त किए, अगर ऐसा ही था, तो आप सुरक्षित सीट छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में चले जाना था। तो इस तरह से हमारे लोगों को गूंगे-बहरे बना करके, इसलिए हमने मान्यवर काशीराम साहब ने अ, डॉक्टर बाबा साहेब के जो विचारों को सभी तरह से सामाजिक, आर्थिक, मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, सांस्कृतिक परिवर्तन चाहते थे, धार्मिक परिवर्तन चाहते थे। बसपा जो है वो ही चाहता है। अगर सत्ता की इनकी ज़्यादा होती, तो बाकी लोग जैसे सत्ता में आते हैं, इनके प्रकार उसी तरह से आ भी सकते हैं। और बहुत से ओबीसी के लोग जो होते हैं पिछड़े हैं। पिछड़े मतलब वो आगे तो चल नहीं सकते हैं, किसी भी अपने संघर्ष के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उनकी आदत ही है पीछे चलने की। इसमें सबसे ज़्यादा संघर्षशील होता है अनुसूचित जाति, जिसको हम शेड्यूल कास्ट करते हैं। क्योंकि उसके लोग जो है जानते हैं उनके हक अधिकार को कैसे करते हैं, क्या ओबीसी के लोग कुछ नहीं जानते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनके हर काम कर लेते हैं। वो क्या है, एकदम बिल्कुल नहीं, तो वो तो बिल्कुल नहीं। अब अभी जो 27% आरक्षण मिला है, वो तो ऐसा ही मिल गया उसको, कोई संघर्ष नहीं किया।
ना ट्राइब भी संघर्ष करता है। बाबा साहब ने इस तरह से बहुत काम किया है और मान्यवर काशीराम साहब ने एक बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनाया गया कि आरपीआई को गर्त में ले गया था इनके लोगों ने महाराष्ट्र में, और वो गर्त में ले जाने वाले हमारे ही लोग थे। अभी भी हमारे लोग बोलते हैं ना, वो जो इनके अनुसार से बोलते हैं रावण तभी मारा गया, विभीषण थे, तो उसी तरह से हमारे लोग भी उसके साथ में चले जाते हैं। और आज हम सत्ता से दूर चले जा रहे हैं, और वैसे लंबे चौड़े बहुत है, पर क्या करेंगे, विजेंद्र साहब जी ने तो बहुत अच्छे जानकारी दिए हैं और जी उनसे हम एक सीख लेते हैं, करना चाहिए हमें। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। जय भीम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे सर। मैं आज की इस परिचर्चा को खास बनाने के लिए ब्रिजेंद्र सिंह जी का और राजेंद्र बंजारे साहब का, अनिल पाल जी नेटवर्क के इशू के कारण हमसे लिफ्ट हो गए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और आज की इस परिचर्चा पर यहीं समाप्त करने से पहले जो हमारे चैनल में जुड़े सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज की महत्वपूर्ण जो परिचर्चा है अशोक विजयादशमी की इस अवसर पर वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से आप सब लोगों को बधाई, मंगल कामनाएं। और आज के इस परिचर्चा के लिए मैं विजेंद्र सिंह साहब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना अस्वस्थ होने के कारण भी हमारे बीच में आए और अपनी सारगर्भित विचार रखा। राजेंद्र बंजारे साहब का जो भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं उनका भी धन्यवाद। अनिल पाल जी जो लखनऊ से हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कांशीराम साहब का और मायावती जी का भी जो एक कर्म भूमि रहा है, तो वहाँ से भी जुड़ने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं। और लास्ट में मैं चाहूँगा विजेंद्र सिंह साहब से कि इस अवसर पर कुछ संदेश के रूप में सारांश में कुछ कहना चाहेंगे, तो मैं लास्ट कमेंट के रूप में विजेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा कुछ कहें। मैं साहब बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। ये सब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जो संविधान पर लोग कह रहे हैं खतरा आ गया है, लोकतंत्र पर खतरा आ गया है, ये पढ़े लिखे हमारा जो वर्ग है 3%, 4%, 5%, उसकी विशेष जिम्मेदारी है। हमको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम तो एमपी नहीं थे, पार्लियामेंट में नहीं थे, हम तो नौकरी कर रहे थे। अरे भाई, हम पढ़े लिखे तो थे, हम फैक्ट्स को जानते थे ना, तो हमने किया क्या? देखिए, जब संविधान सभा बनी थी, इस संविधान की बात करते हैं, 1940 की बात है, और उसमें करीब 296 आदमी थे। बाबा साहब को लेकर के शेड्यूल कास्ट के 2-3 आदमी रहे होंगे, 2-3 आदमी बैकवर्ड के रहे होंगे, 80 के करीब मुसलमान रहे होंगे, और मुसलमानों को तो पाकिस्तान दिखा करके बाहर कर दिया। तो पार्लियामेंट में ये सवाल उठा था कि ये भाई संविधान सभा है या ये हिंदू महासभा है? ब्राह्मण महासभा है, सवर्णों की सभा है? तो बाबा साहब ने जो भी कुछ उसमें जो संभव था वो कर पाए, इसलिए कर पाए कि नेहरू प्रगतिशील आदमी थे और उन्होंने बहुत सारी चीजों को, बुद्धिज्म की महत्व को वो समझते थे। वरना बाबा साहब तो एक लाइन उसमें नहीं लिख सकते थे अपनी मर्जी से। उनकी पोजीशन एक आर्किटेक्ट की थी, किराए पे लिया गया आदमी। अभी हमारे आदमी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और आप एक बात बता दो, संविधान में अनटचेबिलिटी गैर कानूनी घोषित की गई है, जातिवाद को गैर कानूनी घोषित क्यों नहीं किया गया है? कभी आपने सोचा है? बाबा साहब की पूरी फिलोसफी जातिवाद के खिलाफ थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और बाबा साहब ये नहीं लिख सके उसमें कि जातिवाद को गैर कानूनी घोषित किया जाता है। कारण कि नेहरू की भी दम नहीं थी उस वक्त। वो लोग सब मेजोरिटी में थे जो लोग के जातिवाद को वर्णाश्रम धर्म मानते हैं, कास्ट रिलीजन मानते हैं उसको, वो उनका धर्म है। आज ये बीमारी, आज ये जो मुसीबत हम लोगों के सिर पे आई हुई है, वो इसलिए आई हुई है कि हम सच्चाई को रूबरू देखने को तैयार नहीं है। अंधभक्त होकर के जय 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 भीम, मतलब जय भीम एक बार कर दो यार। तुम सच्चाई को तो समझो, देखो आंखों से। बाबा साहब की क्या मजबूरी थी? बाबा साहब ने ये कहा था कि संविधान को जलाने वालों में मैं पहला आदमी होता, क्योंकि मेरे जिंदगी का मकसद सामाजिक न्याय है, मेरी जिंदगी का मकसद आर्थिक न्याय है। मैं
जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना चाहता हूँ। और 1956 में जिसके लिए आज ये हम बात कर रहे हैं, उन्होंने एक अपना हमें घर दिखाया, एक सांस्कृतिक क्रांति के लिए बिगुल बजाया। आज हमारे पढ़े लिखे लोग कितने हैं जो कि अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। ये भामसेब वाले ये तो बताते हैं 18 मार्च को ये किया, बाबा साहब ने पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। अरे यार, तुम पढ़े लिखे लोगों को धोखा दे रहे हो, तुम फैक्ट्स क्यों नहीं बता रहे? किसने रोका तुमको? तो भैया ये इसको सीरियसली लो। आपने ये बुलाया है, इसको मैं ये चाहता हूँ कि पढ़े लिखे 50 आदमी की जरा लोगों को बुलाइए, उसमें 25 आदमी नौजवान हो, महिलाएं हों, जी, और इसमें गंभीरता से बात की जाए और इसको सीरियसली लिया जाए। धन्यवाद जी, आपको जी। बहुत-बहुत। आपने बहुत अच्छा बहुत-बहुत काम किया है, बहुत अच्छा जी, काम किया है। 14 अक्टूबर को तो सब जानते हैं, आपने 24 अक्टूबर का महत्व भी समझा दिया है, क्योंकि जी, बात 24 अक्टूबर की और 14 की नहीं है। ये जो दिन सेलेक्ट किया, ये ऐतिहासिक कारणों से विजयदशमी, सम्राट अशोक की विजयदशमी के कारण किया। धन्यवाद साहब, जी। आपको बहुत-बहुत। बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आज के इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, जसबीर भाटिया साहब का, मेघराज जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सौजन्य प्रदान किया है। और हम गुजारिश करेंगे कि आज की ये महत्वपूर्ण परिचर्चा आपको अगर पसंद आई है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया विजेंद्र सिंह जी का और राजेंद्र जारे साहब का।